वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग धुनी। जब भी हमारे घर में कोई ऐसा स्थिति बन जाता है जहाँ पर निगेटिविटी है, जहाँ पर क्लेश हो रहा है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको फील हो रही है या आप काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में अपने आप को देख रहे हैं, तो आप धुनी लगा सकते हैं। आपको जैसा भी धुनी लगाने आता है आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आप धुनी के लिए जब आप क्लास अटेंड करते हैं रेमेडी की, तब आपको मैं धुनी लगाना प्रॉपर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं जनरल लेवल पर बता रही हूँ कि आप इतना तो कर ही सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव थॉट है उस वक्त में आप देखेंगे कि क्लींस हो गया। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप इस तरीके से कंडे को अच्छे से लगा के इसमें आग से पूरा लाल कर देंगे, है ना। देखिए ये लाल हो गया है। अब ये जो धूपदानी है आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे आपके पास जो भी है, पर मैं यहाँ पर मिट्टी का ही लेती हूँ। और ये है पाउडर धूप, जिसे अष्टगंध धूप पाउडर कहते हैं। ये सभी जगह उपलब्ध हो सकते हैं। ये है कपूर, इसमें है तेज पत्ता। तेज पत्ते के अनेक लाभ हैं, है ना। इतने सारे इसके रेमेडी हैं अभी फ़िलहाल। और फिर मैं अभी आपको बताती हूँ धुनी के लिए। और फिर आप साबुत लौंग लेंगे। अब ये साबुत लौंग आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका स्मरण कर लीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो आप आवाहन कर लीजिए, जैसे कि आपको बताया गया है। हे रेकी ऊर्जा कृपया मेरे हाथों में प्रवाहित हो, जिससे कि मैं अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस कर सकूं, हील्ड कर सकूं, क्लेंजिंग कर सकूं। आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं, इस रेमेडी को हम पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट में जो है बताते हैं, है ना, और ज़्यादा डीप में। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने चारों तरफ जल दिखा दिया है मंदिर के पास, और फिर मैं यहाँ पर लाई हूँ। तो आप तांबे के कलश से लोटे से जल लेकर और 3 बार 5 बार आप प्रदक्षिणा करेंगे। और उसके बाद आप ये धूप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जैसे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः आप कहेंगे, फिर जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी, फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरीके से ओम क्रीम कालिकाय। आप देख रहे होंगे धुआं कैसे ऊपर आ रहा है। ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप यहाँ पर हाथ जोड़कर फील कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर 11 बार 11 टाइम किया, आप 21 टाइम कर सकते हैं, 108 टाइम कर सकते हैं। अब इसे आप इस तरीके से लेके पूरे घर में जितने भी आपके घर में रूम है ना, वॉशरूम को छोड़ के जितने भी रूम हैं वहाँ पर आप इस तरीके से पूरा, है ना, ऐसे आप दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप धुनी दे सकते हैं। इतना आपने कर लिया। अब जैसे आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई सदस्य है जिनको किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र या किसी प्रकार की निगेटिविटी या घर में, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से सरसों का दाना, इस तरीके से आप 2 पत्ते आप ले लीजिए इसमें से, और यहाँ से हम ले लेते हैं 2 लौंग, साबुत लौंग, है ना। और हम थोड़ा सा ये पीली सरसों, आपके वाइट, आप सफ़ेद सरसों भी हो सकता है कहीं पर कहते हो, तो इस तरीके से आप सीधे हाथ में आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे आप जिनको भी सुमिरन करना चाहते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनका आप सुमिरन आपने कर लिया, और पूरे घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए, सारी निगेटिव ऊर्जा पूरी तरीके से इस मतलब अग्नि कुंड में पूरी तरीके से भस्म होके और हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हो। इस तरीके से भाव रखकर इस तरीके से जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम, स्वाहा, ठीक है, इस तरीके से। और आप इसे पूरी तरीके से जलने दीजिए, है ना। आप मोड़ भी सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कपूर रखा हुआ है, तो क्योंकि कपूर
अगर आप किसी की नज़र उतार रहे हैं, किसी को बुरी नज़र लगी है, किसी बच्चे को, तो उनके हाथ में इस तरीके से कपूर को पकड़ा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो वो अपने हाथ में ले लीजिए, उनको ही कह दीजिए अगर वो बड़े हैं तो इस तरीके से डाल दें, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ पर हमने ग्लास में वाटर रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसा जहाँ पर भी आप ये करते हैं या जिनके ऊपर भी करते हैं उनके ऊपर से इसे आपने ऐसे वार लिया और इसे किसी ऐसे स्थान पर आप डाल देंगे जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, है ना। आप अगर चाहें तो जहाँ पर हैंड वॉश करते हैं वहाँ पर भी डाल सकते हैं, और जो टैब है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, जो नल को आप ऑन चालू कर दीजिए तो वो पानी पूरा बह जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे कहीं पे भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पैर ना पड़े किसी की, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। पौधे में मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पौधे में जान होती है ना, पौधे में ये सारी चीज़ें नहीं करनी। दूसरा मैं आपको यहाँ पर रेमेडी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है आपको, ठीक है। तो जैसे आप सो रहे हैं रात में, तो आपका सिर जिधर है, ठीक है, जिधर आपने सिर किया है, जैसे पूरब की तरफ आपने किया है, तो यहाँ पर अगर आपका सर है तो यहाँ पर जैसे ये ग्लास का वाटर यहाँ पर आपने नीचे में रख दिया, पलंग के नीचे में आपने रख दिया और ऊपर में आप सोए हैं पलंग के ऊपर। अब इसे मॉर्निंग के समय में सेम वही स्थिति जैसे कि मैंने बताया कि इसे बहते हुए पानी में टैप ऑन करके भी डाल सकते हैं। कहीं पर अगर आपके घर के आसपास में ऐसी कोई स्थान है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है या गंदे पानी जहाँ पर डाले जाते हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है तब आप इस पानी को डाल सकते हैं और फ्लश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके लाइफ में आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा आपके लाइफ में आ रहा है। और क्योंकि हम रेकी हीलिंग करते हैं इसलिए मेडिटेशन करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों के लिए जिनको भी आवश्यकता है, अभी हम यहाँ पर सिंबल्स ड्रॉ कर देते हैं और आप फील कीजिए कि आपके लाइफ से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड है, थॉट हो, नेगेटिव थॉट हो, घर में क्लेश हो रहा हो, किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र हो, पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। फील कीजिए डिवाइन लव। तो इस तरीके से आप धुनी भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप क्लींस भी कर सकते हैं। और इसे आप जल रहा है ना, तो इसे आप अपने घर के जैसे आंगन है, आपके पास पोर्च है या जहाँ पर पौधे रखे हैं वहाँ पर थोड़े दूर में आप इसे ले जाके पहले पूरे घर में दिखा के और फिर आप इसे वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे तो फिर से ये कपूर लेके आप अपने पूरे घर में ऐसे दिखा के पूरा जैसे वार के और फिर उसे जो अग्नि में डाल सकते हैं। और जो धूप बचा हुआ है उसे भी आप इस अग्नि में डाल सकते हैं, ठीक है। जिससे कि ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, जो धूप की पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फील होगी। आपके घर में जो ये धुनी लगेगी यहाँ से आपको पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर टाइम बताती हूँ, प्रॉपर दिन बताती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रार्थना, प्रेयर, है ना, और आप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं बताती हूँ। अभी इसको जनरल आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका स्मरण करके आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेमेडी है क्योंकि ये बहुत लोगों का अनुभव है, ठीक है। इसमें अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ पाउडर धूप भी डाल देते हैं ना और उसके साथ कपूर भी लगा देते हैं, कंडे का है तो वहाँ पर आप देखिए कितनी शुद्धता होती है। वैसे ही तो आप इतना भी करके अगर आप दिखा देते हैं और वाटर का जो मैंने आपको बताया वो कर देते हैं तो आपके चाहे माइंड में हो चाहे आपके ऑरा में हो, है ना, अपने ऑरा से भी ऐसे अपने ऊपर से भी ऐसे आप घुमा सकते हैं देखकर। वैसे भी ज़्यादा उसमें अग्नि रहता नहीं, आपने देखा होगा, छोटा सा ही कंडा लगाएंगे। और किसी और के ऊपर कर रहे हैं तो प्रॉपर देख कर, जैसे कि आपको धीरे धीरे वो उन सारी चीज़ों की मतलब जैसे कहते हैं प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस हो जाता है। तो इससे आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट हो जाता है, आपके घर का ऑरा भी प्रोटेक्ट हो जाता है, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, निगेटिविटी रिमूव होता है। तो आज आप लोगों के लिए ये बहुत दिनों से आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे हम धुनी कैसे लगाएं। तो जैसे कि मैंने कहा
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे लगाना चाहते हैं, मैंने आपको लौंग और कपूर का भी बताया था, आप वैसा लगाना चाहते हैं वैसा लगा लीजिए, आप ऐसा लगाना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं है, भाव से कर लीजिए। अगर आपके पास सरसों दाना नहीं है, भाव से सोचिए कि सरसों दाना है आपके पास और आप अग्निकुंड में डाल रहे हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब यज्ञ करते हैं, जब अग्निकुंड से जो पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है तो वो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फैल जाती है। तो यहाँ पर जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जब आप परमात्मा जी का आवाहन कर रहे हैं, अभी अपने कुल देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पंचदेव आप आवाहन कर रहे हैं मन से, भाव से। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, मंत्र आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, भाव से कीजिए जो भी रेमेडी आप करते हैं। क्योंकि जब आप रेमेडी लर्न करते हैं तो आपको पूरा प्रेयर बताया जाता है, पूरा प्रेयर लिखाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप चाहें, क्योंकि किसी ने पूछा था धुनी लगाने के लिए, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने घर में धुनी लगा सकते हैं और अपने घर के वातावरण को काफ़ी पॉजिटिव आप कर सकते हैं, अपने ऑरा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये मतलब ऐसा है कि आप इसको वीक में 2 बार 1 बार कर ही सकते हैं। इतना तो सबके पास अपने लिए तो समय थोड़ा रहता ही होगा, है ना, और निकालना भी चाहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिए। और मैसेज में मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि नाम और अपना वर्ग जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इसमें फिर आपको समय लग जाता है। 2 दिन बाद आपका मैसेज जब मैं देखती हूँ तो 2 दिन बाद फिर मैं आपको पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, आपका वर्ग क्या है। तो आप एक साथ ही आप मुझे मैसेज सेंड कीजिए कि जो भी आप कहते हैं, हेलो कहते हैं, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, और मेरा नाम ये है, मैं ये वर्क करता हूँ, ये वर्क करती हूँ और मुझे ये लर्न करना है, ठीक है। टेक केयर।